हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DPMS। सो DPMS के 3 लेवल्स होते हैं, जैसे कि आपने स्टडी किया ही होगा। सो फर्स्ट लेवल जो होता है, जो कि हमारा यूज़र लेवल का होता है, ठीक है, जिसे हम एक्सटर्नल लेवल के साथ डोनेट करते हैं। उसके बाद होता है हमारा कंसेप्चुअल लेवल, जिसको हम डिनोट करते हैं एज अ लॉजिकल लेवल, जिसमें हम लॉजिक सप्लाई करते हैं। और थर्ड पर हमारा आ जाता है इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल को कंसीडर हम करते हैं, सब पार्ट में कंसीडर करते हैं, दैट इज़ फिजिकल लेवल। और ये एक स्पेसिफिक नहीं हुआ है अभी तक कि इसको हम फिजिकल लेवल बोले, बट फिर भी हम इसको कंसीडर करते हैं कि एक फिजिकल है, बिकॉज यहाँ पर वो स्टेप्स आता है जहाँ पे जो फिजिकली फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, दैट इज़ हार्ड डिस्क। सो वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमारा टॉपिक है वो आगे बढ़ाना चाहेंगे, जिसके लिए मैंने इसके साथ एक अटैचमेंट भी दी है वीडियो के साथ, जिसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं कि कैसे DBMS का जो आर्किटेक्चर है वो ड्रॉ किया जाता है। दैट विल बी गुड फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास है 3 लेवल आर्किटेक्चर। सो दिस इज अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी नहीं दिखेगा, बट आपको जो अटैच्ड फाइल है वहाँ पर आपको इसका प्रॉपर फॉर्मेट दिख जाएगा कि कैसे है। तो ये 1970 का कंसेप्ट है, इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि 1970s का जो कंसेप्ट है आर्किटेक्चर, वहाँ पे थोड़े से चेंजेस किए थे। सो ये स्कीमा का भी आर्किटेक्चर बोलते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्कीमा, और क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द लेवल ऑफ स्कीमा। So you people just have to make sure that this is same question relate with the architecture of a schema and architecture of DBMS and 3 level of DBMS. So ये क्वेश्चन कैसे भी आपको आ सकता है, बट इसका आंसर जो है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट आता है यूज़र लेवल व्यू। यूज़र लेवल व्यू में क्या लिखते हैं हम बच्चे, जैसे कि मैंने इसमें जो PDF अटैच किया है उसमें भी मैंने 3 काइंड की एग्जांपल ली है। जैसे कि एक एक्सटर्नल स्कीमा होता है, और उसमें एक मैंने बनाया है स्टूडेंट का डेटा। स्टूडेंट का डेटा, जैसे कि हम पोर्टल है, हम यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, हम अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक बात हुई कि हम अपना रिजल्ट देखते हैं जब अपडेट कर देते हैं मार्क्स। कौन अपडेट करता है? मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से होता है, कोई मतलब उनका होगा जो भी है। यहाँ पर मैंने फैकल्टी की एग्जांपल ली है क्योंकि मैंने एक स्कूल लेवल पोर्टल की बात की है कि फैकल्टी में कोई भी अपडेट कर देता है, जो भी मार्क्स होते हैं, जो उसको भी ये ड्यूटी असाइन की है कि फैकल्टी अपडेट करती है। सो आपको कभी ये ऑप्शन दिखी है किसी वेबसाइट में दैट यू कैन अपडेट योर मार्क्स? आपको कभी ये ऑप्शन नहीं मिलेगी कि आप जो है मार्क्स को अपडेट कर सकते हैं। आपको ओनली अपने जो मार्क्स है वो दिखेंगे यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर। और जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो जो इस वेबसाइट पर रिजल्ट को अपडेट कर सकते हैं, रिजल्ट में चेंजेस कर सकते हैं, उनको व्यू कुछ और दिखेगा, ठीक है। हमारा व्यू चेंज हो गया, स्टूडेंट को व्यू कुछ और दिख रहा है, स्टूडेंट को सिर्फ उसके रिजल्ट दिख रहे हैं या फिर उसको उसकी अटेंडेंस दिखेगी, ठीक है। बट जो फैकल्टी है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो रिजल्ट भी अपडेट कर सकते हैं, रिजल्ट में चेंजेस कर सकते हैं, या फिर आपके मार्क्स में, आपके अटेंडेंस में कुछ भी सो ऑन, किसी भी पोर्टल की एग्जांपल लेकर मानो तो वो चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं एक थर्ड लेवल व्यू होता है इसमें, जो जैसे कि बिग डीन है, जो कि DBA है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बिग चेंजेस कर सकता है, वो बहुत बड़े चेंजेस कर सकता है वेबसाइट में, ठीक है। वो ऑथराइज्ड है चेंजेस करने के लिए, बट इवन स्टूडेंट इज नॉट ऑथराइज्ड। सो हेयर स्टूडेंट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, कि जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट की एग्जाम्पल हो, कुछ किसी की भी ले सकते हैं हम। जो स्पेसिफिकेटेड यूजर्स हैं और नेव यूजर्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है।
सो इसके बाद हम इसका सेकंड डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉजिक व्यू. लॉजिक व्यू विच इज ऑल्सो कॉल्ड कंसेप्चुअल व्यू. कंसेप्चुअल व्यू में हमें जैसे नाम से ही पता लग गया कि लॉजिक लगता है. सो ये स्पेसिफिकेटेड यूजर्स के अंदर होता है, ये कंसेप्चुअल स्कीमा होता है, इसमें ईआर मॉडल, डायग्राम, डेटाबेस डिजाइनर्स बोलते हैं. सो ये मोस्टली यहाँ पर क्या होता है कि हम डिफाइन करते हैं डेटा को कि कैसे डेटा डिजाइन होना चाहिए, डेटा कैसे स्टोर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर ये मेरे पास एक टेबल बने हुए हैं, ये टेबल बने हुए हैं. यहाँ पर मैंने डेटा डालना है इसमें मैंने डालना है सीरियल नंबर्स, इसमें मैंने नेम डालना है, इसमें मैंने डेट डालनी है, सो ऑन पेज एंड रिमार्क्स व्हाटएवर. सो मैंने इसमें डेटा फीड करना है, मेरा काम है डेटा को फीड करना. सो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, पेन. बट ऑन कंप्यूटर वी विल नॉट यूज अ पेन, वी विल यूज सम कमांड्स. सो जो कमांड्स के जो एक्सपर्टीज है, जो एक्सपर्ट है इस कमांड को रन करने के लिए, वो यूज करते हैं लॉजिक्स. जैसे कि हम नेम डिफाइन करना चाहेंगे तो नेम के पीछे क्या लगाएंगे, नेम के पीछे हम लगा देंगे इंटीजर्स. सो ये सभी उनको पता होगा जिन्होंने इस चीज की स्टडी की है, जो इस चीज की एक्सपर्टीज है, राइट. लाइक वी आर स्टडिंग अबाउट डीबीएमएस. सो जैसे जैसे हमारा डीबीएमएस का पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे इसके साथ. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल एबल टू डू changes in DBMS and we will also become a specificated user one day, right? But this thing just you need to have work on the DBMS की क्वेरीज होती है, इसके ऊपर वर्क आपको करना सीखना चाहिए. लेकिन हम अभी बहुत ही बिगिनिंग में बात कर रहे हैं DBMS की. फर्दर इसके बहुत टाइप्स हम डिफाइन करेंगे, इसकी सीक्वल्स पढ़ेंगे और एक्ल में इसको यूज कर देखेंगे. सो फॉर बट आज की हम बात करें, सो इसमें यही होता है कि डेटा को डिफाइन कैसे करना है, डेटा का साइज कैसे लगाना है, ठीक है. डेटा का कौन सा साइज होना चाहिए, डेटा को कैसे डिफाइन करना है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है. सो ये होता है लॉजिक्स. यहाँ पर लॉजिक्स यूज होते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं MS एक्सेल में. MS एक्सेल तो आपने सभी ने किया होगा. चलो DBMS खैर आपने अभी प्रैक्टिकल नहीं किया होगा क्योंकि आपका टॉपिक ही आर्किटेक्चर ऑफ स्कीमा चल रहा है. सो हमने क्या किया है, MS एक्सेल इज द बेसिक कंप्यूटर. सो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है जहाँ पर हम फंडामेंटल्स और MS ऑफिस के बारे में, ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स के बारे में पता करते हैं और उसके बारे में नॉलेज रखते हैं. सो MS एक्सेल में हम क्या करते हैं, मोस्टली MS एक्सेल में हम जैसे कि हमने सम लगाना होता है, मोस्ट सिंपल फॉर्मूला है, मैंने बताया कि सम लगाना है. हम क्या करेंगे कि अगर हमारी 2 वैल्यूज है वो लिखी हुई है, एक तो लिखी हुई है A1 में लिखी हुई है और दूसरी लिखी है B1 में, हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाकर ब्रैकेट लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और ओपन पैरेंथेसिस यूज करेंगे और उसमें लिख देंगे A1. बीच में आप एडिशन का भी साइन लगा सकते हैं, कॉलन भी लगा सकते हैं और पैरेंथेसिस के पहले आप इज इक्वल टू सम भी लिख सकते हैं. ये फॉर्मूला डिफाइन हो जाता है और उसके पीछे B2 लिख देंगे और क्लोज कर देंगे ब्रैकेट. सो एंटर दबाएंगे तो जब हम एंटर को प्रेस करेंगे उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास वो 2 सेल्स का A1 और B1 दोनों का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि इसकी वैल्यू ये है एडिशन. ओके, सो हमने लॉजिक यूज किया तो हमें रिजल्ट मिल गया. सेम डेटा को फीड करने के लिए भी हम लॉजिक यूज करते हैं जिसका हमें रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है. दैट इज कंसेप्चुअल स्कीमा, डेटाबेस डिजाइनर. उसके बाद हमारे आते हैं फिजिकल स्कीमा. फिजिकल स्कीमा जो फिजिकल लेवल पर होते हैं, ठीक है, फिजिकल लेवल पर होते हैं. यहाँ पर आपको डाइवर्ट दिख रहा होगा. तो फिजिकल लेवल पर होते हैं जहाँ पर क्या होता है, रियल फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, जो हमने बेसिकली हमारी बेसिक क्लासेस में स्टडी किया है कि रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, यहाँ पर डेटा जो है स्टोर होता है. बट अब हमारा वो काम नहीं रहा है. अब हम डेटा को कैसे डिजाइन करना है, डेटा को कैसे फीड करना है, वो स्टडी करेंगे. ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रह चुका है हमारी बेसिक क्लासेस में कि डेटा कैसे डिजाइन होता है और डेटा कैसे फीड होता है. सो आज के वीडियो के लिए इतना ही. ये बहुत ही शॉर्टेस्ट पार्ट था जो कम से कम 10 मिनट्स का था कि मिनिमम मेरी कोशिश थी कि 10 मिनट्स में इसे रिकॉर्ड करें. थैंक यू.